तो जय हिंद मेरे शेर एवं शेरनियों। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। जो कंसेप्ट मैं रीजनिंग का नंबर सीरीज का 2 हम करवाए थे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, वो कंसेप्ट था। उसी बेस पे, उसी कंसेप्ट पे हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का, जो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और हमको इतना विश्वास है कि आप लोग पीछे वाला कंसेप्ट को रिवाइज करके आए होइएगा। और जो भी भाई एवं बंधु आप लोग नहीं करके आए हैं, आप लोग कृपया आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन करते कि आप पहले जाइए और उस कंसेप्ट का वाला क्लास देखिए और उसके बाद यहाँ पे जुड़िए। तो देखिए, मैं चलूँगा। ये मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखिए, 118 है, 93 है, 76 है, 67 है, 62 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सीपीओ में 2022 का है, पूछा गया सवाल है। तो वो देखिए मेरे शेर एवं शेरनियों, और इसमें कंसेप्ट लगाइए क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे, इसमें जोड़ घटाव का कंसेप्ट लगाएंगे। देखेंगे पहले अंतर कितना, अंतर कोई खास ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम पहले जोड़ घटाव का कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए ये सीरीज दिखने में लग रहा है कि ये एक नीचे की ओर अवरोही क्रम की ओर घटते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना घटा हुआ, 118 में से 93 घटाएंगे तो -25 हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका हो गया -93 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -17। फिर यहाँ पे देखिए माइनस कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद देखिए फिर आगे देखिए 67 में से 62 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब आगे हमको फाइंड करना है, बताना है क्या आएगा। तो 25, 17, 9, 5, इससे हमको पता चल रहा है कोई सीरीज चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। एक स्टेप हम और आगे नीचे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना घटाया हुआ है, 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना घटाया हुआ है, -4। तो 2 बार 8 घटाया हुआ है, फिर 2 बार हम कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो इसमें से 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। -1 करेंगे हम, कितना में से, 62 में से, तो 62 -1 कितना आएगा आंसर, 61 आ गया आपका आंसर। तो समझ में आ गया मेरे भाइयों एवं बंधुओं। देखिए पहले हम इसका डिफरेंस निकाले, 25, 17, 9, 5, 1। इसमें हम 8 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 4 का, तो फिर हम 4 का डिफरेंस लेंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, हम 62 में से 1 घटा देंगे। तो 62 में से 1 घटाएंगे तो 61 मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलिए दूसरा का क्वेश्चन, चलिए दूसरा का क्वेश्चन है आपको CHSL 2023 का है। जो 58 है, 117 है, 237 है, 479 है, 965 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। CHSL 2022। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अंतर दिख रहा है, जो सीधे लग रहा है आपका 58 गुना 116, मतलब गुने 2 प्लस 1 लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 117 गुना 234, यहाँ पे प्लस गुने 2 प्लस कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। तो यहाँ पे हम गुना जोड़ का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या चीज़ का, गुना जोड़। गुना कितना से होगा, 2 से गुना करेंगे 116 हो जाएगा, 58 गुना 116, प्लस कितना जोड़ा हुआ है, 1 जोड़ दिया हुआ है, तो 117 आ गया हुआ। फिर आगे देखिए आप यहाँ पे गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 117 दूंगा 234, और 234 में कितना जोड़ा हुआ है,
प्लस 3 जोड़ा हुआ है तो 37 आया होगा। फिर यहाँ पे देखिए 237 गुने 2 करेंगे हम तो कितना आएगा 237 गुने 2 करेंगे कितना आएगा 200 कितना आएगा 474 आएगा 474 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 479 है तो कितना जोड़ेंगे हम इसमें बताइए 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम 5 जोड़ दिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुने 2 करेंगे आपको समझ में आ गया कि ये गुने 2 प्लस 1 है गुने 2 प्लस 3 है गुने 2 प्लस 5 है मतलब गुना सेम हो रहा है लेकिन ये जोड़ का कंसेप्ट क्या है ये एक सीरीज में बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम आगे यहाँ पे 5 है यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे देखिए आ रहा है इसका गुना करेंगे कितना आएगा आपको लेकिन सामने में गुना करते हैं गुने 2 18 14 1 15 4 9 8 9। अब देखिए 9 से 58 में हम 7 जोड़ेंगे तो आ गया 9 से 65 तो ये ठीक है। आगे देखिए आगे हम इसमें गुने 2 करेंगे क्योंकि गुना सब में सेम हो रहा है बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 यहाँ पे कितना जोड़ देंगे हम 9 जोड़ेंगे तो 9 से 65 का दुगुना कितना हुआ 9 से 65 का दुगुना 1930 होता है। कितना होता है 1930 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1939 आएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1930 प्लस 9 1939 हो गया आपका। इतना समझने में कोई दिक्कत है कोई दिक्कत होगा तो भाई मेरे बहन मेरे साथियों आप लोग कमेंट कीजिएगा और पीछे वाला जो कंसेप्ट वाला है उसको रिवीजन कीजिएगा। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 1331 है 2197 है यहाँ क्वेश्चन मार्क है फिर 68 ये आपका सीजीएल का है सीजीएल में पूछा हुआ है 22 में। वो देखिए यहाँ पे ये देखने से कुछ दिख रहा है अगर आप लोग ये स्क्वायर एक क्यूब याद किए होइएगा तो आपको ये देखते ही पता चल गया होगा। अगर जो भी भाई एवं बहन आप लोग अगर नहीं देखा है स्क्वायर क्यूब पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में स्क्वायर का वीडियो देखिए आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं है चुटकी बजा के आप निकाल सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमको देखने से लग रहा है कि कितना है ये 11 का क्यूब है। ये देखिए ये कितना है ये 13 का क्यूब है तो 11 13 मतलब 2 बढ़ रहा है। फिर हम 15 करेंगे तो 15 का क्यूब आएगा फिर 15 के बाद क्या होगा 17 लेकिन ये 17 का क्यूब नहीं है कितना क्यूब है 19 का क्यूब है। अगर हम 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 का क्यूब फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 यहाँ पे 15 का क्यूब और 15 में 2 जोड़ेंगे क्या 17 यहाँ पे 17 का क्यूब आना चाहिए लेकिन क्या है 19 का क्यूब है। तो ये 2 वाला रूल हमको फेल हो रहा है 2 जो हम जोड़ रहे हैं वो कंसेप्ट फेल हो रहा है। तो हमको सीधा पता चल रहा है कि 11 13 के बाद 15 नहीं 15 यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम 17 लेंगे क्योंकि ये 11 13 17 19 क्या है अभाज्य संख्या का स्क्वायर क्यूब चल रहा है। क्या चल रहा है अभाज्य संख्या का क्यूब चल रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे 17 का क्यूब। बताइए 17 का क्यूब कितना होता है मेरे शेर एवं शेरनियों बताइए। तो 4913 होता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है तो हम इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरेज करते हैं मेरे दोस्तों मेरे शेर एवं शेरनियों आप लोग का ये प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एक कोई कंपनी का एक बुक ले लीजिएगा और उसको बाद उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सिर्फ वो जो कंसेप्ट वाला क्लास कराए हैं क्लास पर कर लीजिएगा।
क्योंकि कोई खास नहीं है। आप लोग हमेशा रिवीजन कीजिए और बने रहिए। तो 3 तक हम करा दिए थे। अगला देखिए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कर रहा है? ये मार्कर का क्या हो गया? 4 का देखिए यहाँ पे हो गया आपका 10 है, 14 है, 31 है, 35 है, 73 है, 77 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये आपका सीजीएल का भी है, ये भी सीजीएल में पूछा गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो मेरे गुड्डा एवं गुड़िया, आप लोग इसमें लगाइए कंसेप्ट क्या लगेगा। कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं दिख रहा है। पहले हम जोड़ घटाओ, उसके बाद कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा हुआ है? 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ दिया हुआ सीधे दोगुना जोड़ दिया हुआ, लेकिन दोगुना प्लस कर दिया, दोगुना प्लस कितना क्या 3 किया हुआ था। हम देखेंगे अगर ये कंसेप्ट चलेगा तो लगाएंगे। गुने 2 प्लस 3, ये 14 दूना 28 प्लस 3 कितना हुआ? 31। फिर आगे देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा हुआ? प्लस 4। फिर आगे देखिए तो इस तरह से फॉलो कर रहा है, मतलब पालन कर रहा है ये सीरीज। फिर गुने 2 प्लस 3, तो 35 दूना 70 प्लस 3 73। हमको समझ में आ गया से एक बार ये सीरीज चला है, 4 जुट रहा है, एक बार गुने 2 प्लस 3 जुट रहा है। तो इसी तरह से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम आगे क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। फिर इसको बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या करेंगे? तो गुने 2 प्लस 3, क्योंकि ये 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं तो आगे अब यहाँ पे 4 जुटेगा। गुने 2 प्लस 3, गुने 2 प्लस 3, फिर 2 प्लस 3। तो इसको 177 को गुने 2 करेंगे तो कितना है? 77 दूना 154 प्लस 3 कितना है? 100। बताइए 154 प्लस 3 कितना होगा? 157 होगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 74 मार्कर क्या नहीं चल रहा है भाई? 18 74 298 1194 4778। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये भी आपका सीजीएल का है। क्या चीज़ का है? सीजीएल में पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए और इसमें लगाइए दिमाग, क्या होगा नहीं होगा बताइए आप लोग। आपका जोड़ घटाव कंसेप्ट लगेगा या गुना कंसेप्ट लगेगा या गुना प्लस कुछ लगेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 18 है, 74 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा का गैप है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम देख रहे हैं गुना 4 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 74। 18 चौका 72 प्लस 2 74 आ गया। फिर आगे देखिए ये नियम लग रहा है आगे, गुने 4 प्लस 2 करेंगे तो लग जाएगा। देखिए 74 गुने 4, 4 चौका 16 और 7 चौका 28 है, कितना होगा? 29 प्लस 298 है, तो 298 है। हमको पता चल गया से गुने 4 प्लस 2 गुने 4 प्लस 2 गुने 4 प्लस 2 ये एक सीरीज में सेम चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी गुने 4 प्लस 2 है। फिर यहाँ पे भी क्या है? गुने 4 प्लस 2 है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुने 4 प्लस 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4778 गुने 4 करेंगे। 8 चौका 32 के 2, 7 चौका 28, 7 चौका 28 है, तीन कितना होगा? 31। फिर यहाँ से 3 7 चौका 28 3 31, फिर 16 और तीन कितना होगा? 19। मतलब प्लस कितना जोड़ेंगे हम? 2। उत्तर आ गया तो कितना हो गया उत्तर? 19,114। यहाँ पे किसी को समझने में कोई मेरे शेर एवं शेरनी भाई एवं बंधु को किसी भी तरह का समस्या होगा कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे हम
देखे हैं पहले बहुत ज़्यादा अंतर था। हम गुना कंसेप्ट गुना जोड़ का कंसेप्ट लगा दिए, क्योंकि जो भी भाई नहीं पढ़े हैं मेरे जाइए कंसेप्ट वाला वीडियो में और उसमें देखिए आप लोग, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 112 है, 129 है, 150 है, 175 है, 204 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये आपका CPO 2023 का क्या था, CPO 2023 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए लगाइए आप लोग दिमाग, देखते हैं आप लोग कितना कंसेप्ट रिविजन पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कितना का अंतर दिख रहा है, बताइए कितना का अंतर है। यहाँ पे हमको +17 किया हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए +21 किया हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस कितना जुड़ा हुआ है, 25 जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए +29 जुड़ा हुआ है। तो आगे हम क्या जोड़ेंगे बताइए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। तो 17, 21, 25, 29 ये कोई अंक दिख रहा है, इसका अंतर गैप का अंतर दिख रहा है। यहाँ पे +4 है, +4 है, +4 है। हमको पता चल गया कि ये +4 बढ़ रहा है और ये आगे चल के उसमें जुट रहा है। तो 29 में +4 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पे 29 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। अब हम 33 को क्या करेंगे, हम 204 में जोड़ देंगे। तो मेरा उत्तर आ जाएगा 204 प्लस 33 में कितना आएगा, 237 आएगा, यही ना आएगा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों बताइए, यही ना आएगा। तो देखिए आप लोग को इसमें किसी भी तरह का दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। सीरियस कर दे, तो देखिए हमको सीरियस करते हैं। कंसेप्ट का बार बार रिवीजन कीजिएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस में दमदार कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट नहीं होता है किसी भी इंसान को। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 6 क्वेश्चन। पाँच क्वेश्चन हो गया था, अब हम 6 नंबर करेंगे, नहीं 6 हो गया था, 7 करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 है, 40 है, 103 है, 292 है, 859 है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये भी आपका MTS का है, MTS 2023 में पूछा गया हुआ है सवाल। तो देखिए यहाँ पे गुने 2 प्लस 2 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 40 गुने 2, 40 गुने 2 कर सकते, 40 गुने 2 प्लस 2 कर सकते, 40 में 80 प्लस 2 82, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गुना प्लस जोड़ का कंसेप्ट नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे, हम घटाव कंसेप्ट देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे 19 में कितना जोड़ा हुआ है, 21 जोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा हुआ है बताइए, 63 जोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा हुआ है,
189 जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा हुआ है, बताइए कितना जुड़ा हुआ है, मतलब 500 500 कितना जुड़ा, 567 जुटा हुआ है। तो आपको इस जुटने के सीरीज से आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ कंसेप्ट पता चल रहा है? तो हमको नहीं पता चल रहा है, हम एक स्टेप और नीचे आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ गुने क्या किया है, 3 किया वैसे। फिर यहाँ पे देखिए 63 ये कितना होता है, 189 होता है। हाँ देखिए आगे देखिए, फिर यहाँ गुने 3 क्या होगा, देखिए 9 त्रिका 27, 18 त्रिका 24, 18 त्रिका 54 और 2 कितना हुआ 56। तो हमको समझ में आ गया गुना 3 आगे बढ़ रहा है सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बताने के लिए अब यहाँ पे हम गुने क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो बताइए गुना करके कितना आएगा, 567 में हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 7 त्रिका 21 और 6 त्रिका 18, 2 कितना होगा 20 और फिर 5 से 15, 2 17। कितना जोड़ेंगे हम 1701। 1701 किस में जोड़ेंगे 859 में। तो उत्तर देखिए मेरा भाई मार्कर खत्म हो गया बस है। उत्तर में देखिए 859 में 1701 जोड़ेंगे, कितना लिखा हुआ 1701 गुना करने पर, देखिए 17 21 का 1, 17 18 और 2 20, 5 15, 2 17। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 10 पे 0, फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब आपका हो गया 2560 हो गया आंसर। तो इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कंसेप्ट वाला रिवीजन कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा कि इसमें पहला हम स्टेप देखे थे, स्टेप में नहीं पता चला है, फिर सेकेंड स्टेप निकाले तो गुना 3 किया है, उसके बाद हम गुना 3 करके इसमें क्या किया है 859 में 859 में क्या कर दिए जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए तेरह है, 24 है, 46 है, 90 है, 178 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। ये आपका CHSL का CHSL 2023। मेरे भाई मेरे शेर एवं शेरनी, इसको बताइए, बहुत आसान है, कंसेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए और क्या लगेगा देखिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना जोड़े हुए हैं तो 7 और 4 11 जोड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए तो 11, यहाँ पे कितना जोड़े हुए हैं 22 जोड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना जोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 40 और 4 44 जोड़े हुए हैं, मतलब गुने दो। फिर यहाँ पे देखिए 88 जोड़ा हुआ है, 88 तो 8 9 से 10, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अब क्या जोड़ेंगे, कुछ पता चल रहा है आपको, यहाँ पे 11 है, 22 है, 44 है, 88। तो हमको दिख रहा है कि 11 गुने 2, यहाँ पे क्या किया गुने 2 कर दिया है, फिर क्या किया गुने 2 कर दिया है, फिर क्या किया गुने 2 कर दिया है, फिर यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे गुने 2। तो 88 का दुगुना कितना होगा बताइए, 88 का दुगुना कितना होगा 176 हम जोड़ेंगे कितना में 178 में जोड़ेंगे 176 से, कितना आएगा उत्तर मेरा, उत्तर बोलिए 14 35 आपका हो गया उत्तर 354 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो इसको किसको जोड़ेंगे
178 को 176 में जोड़े है तो मेरा आंसर 354 आ गया। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये तो मेरा सब मेरे भाई और बहन सब बना सकता है, वो तो सामने स्क्वायर पे है। 15 है, 16 है, 20 है, 29 है, 45 है। अगर ये नहीं बनाए तो आप लोग समझिएगा कि आप लोग रिवीजन नहीं करते, क्योंकि बहुत आसान है। देखिए ये भी आपको पूछा हुआ है CHSL का 4th शिफ्ट में, CHSL में पूछा हुआ कौन सी में, CHSL में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे अंतर देखेंगे, +1 जुटा हुआ है, +4 जुटा हुआ है, +9 जुटा हुआ है, प्लस कितना है 16 जुटा हुआ है। तो आपको ये सीरीज देख के कुछ पता चल रहा है? अगर अब नहीं पता चला है तो बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेगा उसको स्क्वायर क्यूब पूरे जहन में बैठा रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, नहीं देखा हुआ, नहीं याद है, तो जाइए मेरे वीडियो में स्क्वायर क्यूब निकालने वाला मैं बताया हमने, आराम से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, आगे 5 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। ये आपका 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 25 हम जोड़ेंगे कितना में 45 में 25 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना जाएगा मेरा, उत्तर आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो हम ऊपर सीरीज करते हैं और 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेशन को क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, और कंसेप्ट का बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और इसके बाद आप भी दूसरा बुक भी प्रीफर कर सकते हैं, दूसरा बुक लीजिए और उससे अपना प्रैक्टिस और दमदार बनाइए। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर में आपका है 9, 13, 21, 33, 49, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये भी आपका CHSL का है। क्या चीज़ का है, CHSL का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम अंतर का देखेंगे। यहाँ पे कितना है +4 जुटा है, यहाँ पे +8, यहाँ पे +12, यहाँ पे प्लस कितना है 16। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे बताइए। यहाँ पे इसमें भी देखिए एक स्टेप और नीचे आइए, यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे 12 4 16, फिर 16 और 4 कितना होगा 20, यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो 49 में 20 जोड़ेंगे कितना है उत्तर बताइए, 69 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तैतालीस है, 52 है, 47 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 51 है, फिर 60 है, फिर 55 है, ये सीरियल 2023 का। और यहाँ पे देखिए हमको ये क्वेश्चन मार्क और बीच में दे दिया है, इसके जवाब हमको बताना है तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है आप लोग बताइए। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना जुड़ा 9, फिर कितना घटाया हुआ है, फिर 5 घटाया हुआ है, 9 5, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 9 और फिर कितना घटाया हुआ 5, मतलब 9 जुड़ा हुआ है 5 घटाया हुआ है
9 जोड़ा हुआ है, 5 घटाया, अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर इसमें देखते हैं 9 जोड़ते हैं 5 घटाते हैं, तो इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 जोड़ेंगे तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +9 -5, अगर हम इसमें 47 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47 में 9 56 आएगा। 47 में 9 जोड़ेंगे तो 47 + 9 मतलब 56 हो गया। जिससे हम 56 यहाँ पे अगर 56 लिखेंगे, फिर 56 यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 56 में से हम फिर कितना घटाएंगे? -5 करेंगे, -5 करेंगे तो कितना आएगा? मतलब इसका आंसर यहाँ पे 56 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 56। अगर 56 में से अगला हम देखेंगे क्या आ रहा है कि नहीं, तो 56 में से अगली वाला हम 5 घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा। 56 में से 5 घटाएंगे तो मेरा 51 आ जाएगा। हमको पता चल गया मुख्य रूप से क्या है। एक बार 9 जुटा हुआ, एक बार फिर 5 घटा हुआ, फिर 9 जुटा हुआ, फिर 5 घटा हुआ, फिर 9 जुटा हुआ, फिर 5 घटा हुआ। तो इस तरह से एक सीरीज में चलते जा रहा है। तो मेरे भाइयों देखिए, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। इसमें आप लोग का रीजनिंग का सेशन के बारे में ये प्रैक्टिस पर हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे रीजनिंग का, जो कि वो रहेगा अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। क्या है? 1 है, 8 है, 9 है, 64 है। अगर ये नहीं बना पाएंगे तो समझ लीजिएगा बहुत बुरा हो। नहीं अगर बनेगा तो समझ जाइए। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या हो, ये नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत होगा भाई। मेरे मेरे साथी, मेरे शेर एवं शेरनियों, ये भी आपका CHS 2023 का है। देखिए बताइए क्या होगा, बताइए मेरे भाई। यहाँ पे दिख रहा है ये 1 है, 8 है, 9 है, 64 है, 25 है। मतलब कोई किसी भी तरह का हमको जो घटा का लॉजिक ही नहीं लग रहा है, न गुना का लॉजिक लग रहा है, क्योंकि अजीब अंक है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमको दिख रहा है। अगर हम इसको मानेंगे, इसको अगर हम मानेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अगर इसको हम 2 का क्यूब मान सकते हैं सॉरी भाई, यहाँ पे हम इसको 2 का क्यूब 8 होता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब है। तो हमको फाइनली समझ में आ चुका है कि ये 1 का स्क्वायर केवल, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, आगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। फिर आगे क्या है, 6 का क्यूब है। फिर आगे देखिए 7 का स्क्वायर होगा। फिर आगे देखिए क्या होगा, 8 का क्यूब होगा। तो बताइए आप लोग 8 का क्यूब कितना होगा, बताइए। 9 का क्यूब कितना होगा, तो कमेंट में कीजिएगा आंसर। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी है भाई, माफ करना, क्योंकि ये अभी का मौसम चेंज हुआ है जिसके कारण खांसी हुई है। तो ऊपर से निवेश करते हैं और बनाते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। 3 का नंबर देखते हैं।
कितना है, 1 है, 3 है, 6 है, 18 है, 36 है, 108। अगर ये नहीं बनेगा भाई तो बहुत पछताओ, बहुत पछतावा। नहीं बनेगा तो समझ जाइएगा कि आप लोग को बनाना है और बनाइए। बनाइए, क्या होगा। ये आपका रेलवे का है। क्या है, रेलवे का है। रेलवे का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, फिर कितना है, 3, फिर कितना है, मतलब जोड़ घटाव करेंगे तो जोड़ घटाव में बहुत हमको अंतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बहुत अंतर दिख रहा है। कभी कम दिख रहा है तो बहुत, कभी बहुत दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाइनली रूप से, तो गुने 3 करेंगे, 1 गुने 3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर गुने 2 करेंगे तो 3 में 6 होगा, फिर गुने 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, फिर गुने 2 करेंगे तो हमको समझ में आ गया। क्योंकि एक बार 3 से गुना हो रहा है, एक बार 2 से गुना हो रहा है, एक बार 3 से गुना हो, फिर एक बार 2 से गुना हो रहा है। मतलब इस तरह से सीरीज में आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 2 है, आगे फिर क्या करेंगे, 36 में 3 से तो 108, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 108 में 2 से करेंगे कितना आएगा आंसर, उत्तर में आ जाएगा 200, सॉरी 216 आ जाएगा। एक और ऐसे क्वेश्चन करा दो भाई, बोलो, आप लोग बोलिएगा तो करा देते हैं। बताइए, बताइए आप लोग। तो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन कराएगा, उसके बाद क्लास को समाप्त करना है। तो देखिए मेरे भाइयों, 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 है, 4 है, 7 है, 11, 18, 29, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये भी रेलवे का है। क्या है, रेलवे का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए आप लोग बोर्ड पे, इधर उधर मत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाइए क्या होगा। यहाँ पे अगर हम अंतर के हिसाब से देखें, जो लॉजिक पता चल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता चलता है तो कभी कभी दिक्कत रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। ये 2 अंक को जोड़कर इसको लिख रहा है, पता चल गया। ये 2 अंक को जोड़ के इसको पता कर रहा है। फिर आगे ये को जोड़कर ये 7 और 4 और 7 को जोड़ के इसको पता कर रहा है, इसको पता कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 11 को जोड़ को इसकी पता कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 11 और 18, 11 और 18 को जोड़ को किसको पता कर रहा है, 11 18 कितना होता है, 29। फिर यहाँ पे देखिए 18 और 29 को जोड़कर हम इसको पता करें तो कितना आएगा, 18 और 29 कितना आएगा आपका 47 आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, रीजनिंग का प्रैक्टिस समाप्त हुआ। अगर आप लोग को और प्रैक्टिस करना तो एक अच्छा बुक ले लीजिए, अच्छा पब्लिकेशन का, और कंसेप्ट का रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस नमदार कीजिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है मेरे भाइयों।